Friends, this is Dr. Aniket at the page of City Smile Dental Hospital at the rate of latest dental। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन्स के बारे में। देखिए, क्राउन्स क्या है, बेसिकली कैपिंग कह सकते हैं हम, जो दांत के ऊपर हम कैप लगाते हैं। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हमने, आरसीटी करी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दांतों के ऊपर टोपी लगाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्राउन बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्राउन बोलते हैं। ठीक है, अब कैप्स या कैप बोलो, सिंपल बेसिक लैंग्वेज में उसको कैप बोलो। ठीक है, अब कैप्स की वैरायटी होती है। ठीक है, बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैप्स। ठीक है, नंबर 1 होती है जिरकोनिया कैप, सबसे टॉप जो आज की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है जिरकोनिया कैप्स या ई मैक्स कैप्स। ये दो बेसिकली दीज आर टूथ कलर्ड कैप, इसमें कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकंड होती है पीएफएम, दैट इज़ पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल या नॉर्मल दांत के रंग की टोपी जिसे हम बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में। तीसरी होती है मेटल कैप। ठीक है, और मेटल कैप जो कि बेसिकली जो पहले इस्तेमाल करते थे, वाइट मेटल कैप कह लो जिसे, ठीक है ना, तो मेटल कैप कह लेते हैं जिसे। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला होता है जिरकोनिया कैप। जिरकोनिया में आजकल की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ जिरकोनिया कैप। और सेकंड जो नॉर्मल हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल कैप। ये होती है पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल कैप। ऊपर से हमारे पोर्सिलेन की वो होती है, ठीक है, जो कि टूथ कलर्ड होती है। ठीक है ना, और नीचे से इसके मेटल होता है, नीचे देख सकते हैं आप मेटल है। ठीक है ना, दिस इज़ पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल या फिर पीएफएम जिसे हम बोला जाता है। जिरकोनिया कैप्स, तो बेसिकली जिरकोनिया कैप जो है जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ये जिरकोनिया कैप है। ठीक है, अब पीएफएम मैंने आपको दिखा दी है, ये पीएफएम कैप है, पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल कैप। ठीक है, थर्ड आती है मेटल कैप। मेटल कैप भी मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये मेटल कैप की इमेज है। ठीक है, और मेटल कैप बेसिकली थर्ड है, मतलब सबसे महंगी जिरकोनिया है। सेकंड नंबर पे पीएफएम है, पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल। थर्ड होती है वाइट मेटल, जो कि बेसिकली सबसे सस्ती है। ठीक है, अब ये पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे है कि कौन सी वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, वही आप कैप पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब कुछ इंडिकेशंस कह सकते हैं हम, जिरकोनिया कैप है या ई मैक्स कैप्स हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर जिरकोनिया कैप्स तो पोस्टीरियर्स में हम एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट चाहता है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, पेशेंट चाहता है कि वाइट मेटल में वाइट कलर में हो, नीचे मेटल यूज़ ना हो, तो उस केस में भी पेशेंट जो है जिरकोनिया कैप्स पोस्टीरियर में यूज़ कर सकते हैं। एंटीरियर्स के केस में ई मैक्स आता है, ई मैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ई मैक्स में क्या है कि वो एंटीरियर ई मैक्स भी आप फ़ोटो देख सकते हैं ई मैक्स की, ये भी आपकी एंटीरियर टीथ में आ जाएगी ई मैक्स कैप। तो बेसिकली एंटीरियर टीथ में ई मैक्स कैप्स हम यूज़ करते हैं, जो कि प्योर, उसमें मेटल एक्सपोजर नहीं होता। बाहर के दांत है हमारे, उस केस में क्या है कि जो ऊपर से मेटल का एक लाइन दिखना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम आपकी ई मैक्स कैप्स में या ई मैक्स क्राउन्स में नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड होता है मेटल कैप। मेटल कैप यानी कि जैसे कि मेटल की होती है, जो मतलब वो वाइट मेटल बेसिकली होता वो स्टील ही है बेसिकली। चलो, ये तो हमने टाइप्स ऑफ कैप फटाफट बता दिया। अब इसके बाद आती है व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ कैप। कैप की नीड क्या है? बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया आपने, ठीक है, दांत डिहाइड्रेट हो जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, दांत डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं दांत के। और वैसे तो क्या होता है कि जैसे हमारा टूथ स्ट्रक्चर अगर कम है, टूथ स्ट्रक्चर कम है, तो उस केस में भी कैप की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यानी कि दांत का स्ट्रक्चर बहुत कम है, दांत बहुत टूट चुका है, ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है दांत में, उस केस में भी हम क्या करते हैं, फिलिंग करके कैप कर देते हैं, जो बाकी का दांत का स्ट्रक्चर है वो बचा रहेगा। ठीक है, बाइटिंग में काम आएगा, और उसमें क्या होगा कि खाना फंसने की दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज़ बेसिकली द नीड ऑफ द कैप इन केस ऑफ आरसीटी के केस में भी कैप की रिक्वायरमेंट है, और नॉर्मल केस में जैसे कि हमने, या फिर एक केस होता है ट्रॉमा, जैसे दांत टूट गया किसी बच्चे का, या साइकिल चलाते हुए, या कोई ऐसा केस है, उस केस में भी क्या होगा कि दांत का फ्रैक्चर हो गया। ठीक है ना, तो दांत टूट गया, तो उसमें क्या होगा कि हम पेशेंट की एज बेस्ड है, ये 18 ईयर्स के अबव हम पेशेंट को फिर हम कैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ क्राउन, हम उस केस पे पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया एंटीरियर टीथ में, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं फ्लोरोसिस के, तो फ्लोरोसिस वाले केसेस में क्या होता है कि दांत के आगे भूरे भूरे धब्बे होते हैं, ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं, उसे फ्लोरोसिस पेशेंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बचपन से वो ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि हम कैपिंग करते हैं,
वैसे बेसिकली ऐसे केसेस में विनियर्स करते हैं, टीथ विनियर्स जिसे बोला जाता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो विनियर कर दो, अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो अब उस केस में हम नॉर्मल एंटीरियर टीथ कैप्स, PFM कैप्स भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं इंडिकेटेड नहीं है एंटीरियर में, एंटीरियर्स में भी PFM कैप दे सकते हैं, और हम EMAX क्राउन्स भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द कैप। तीसरा, अब इसके बाद आती है बात, कैप से रिलेटेड है ब्रिज। कैप के बारे में बात कर रहे हैं, अब आती है ब्रिज की बात। ब्रिज के केस में क्या है कि अगर हमारे पास एक बीच में सेंटर में जगह खाली है, ठीक है, अब आप पेशेंट ने दांत निकलवा दिया, ठीक है, आगे भी दांत है, पीछे भी दांत है, बीच में जगह खाली है। अब उस केस में क्या करते हैं, वैसे तो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी कहती है कि इम्प्लांट लगाओ, बट ये अफोर्डेबिलिटी पे आ जाती है बात पेशेंट की। अगर अफोर्ड कर सकता है तो इम्प्लांट दें, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप पेशेंट को आप ब्रिज दे सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट ने बीच का दांत निकलवा दिया तो आगे पीछे वाले दांतों को छोटा करो, उन पे दांत लगा दो, बीच का दांत रिस्टोर हो जाएगा। दिस इज़ अ फिक्स ट्रीटमेंट, FIX, फिक्स ट्रीटमेंट। और इसके अलावा ये तो फिक्स ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा जो हो गया कि अगर पेशेंट जैसे कि क्या है कि अब कई सारे दांत पेशेंट ने निकलवा दिए, आगे के पीछे के, डेंचर लगवा लिया, पूरे केस में तो डेंचर होता है। अब अगर हम बोलें कि कुछ दांत प्रेजेंट नहीं है बीच में, तो उस केस में हम RPD देते हैं, दैट इज़ द रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, RPD। ये है बेसिकली RPD। इसमें क्या है कि कुछ दांत बीच में है पेशेंट के, कुछ दांत पेशेंट ने निकलवा दिए, एक्सट्रैक्ट करवा दिए, ठीक है ना। अब क्या है कि तो बेसिकली क्या हुआ कि पेशेंट ने कुछ दांत निकलवाए, तो बीच में पेशेंट चाहता है कि वो RPD लगवाना चाहता है। अगेन कॉस्टिंग का आता पॉइंट कि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। इस PFM से, सिंगल PFM से इसकी कॉस्टिंग कम होती है। तो सबसे इकोनॉमिकल ये कह लो, फिर PFM कह लो, उससे ऊपर कॉस्ट में सबसे ऊपर आपकी कैप्स होगी, ज़िरकोनिया या EMAX कैप, उससे ऊपर होता है इम्प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली ये भी नॉर्मली पेशेंट हम ये कह सकते हैं कि कोई और इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट्स इसको भी लगवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ये भी। इसमें क्या होता है कि बीच के दांत से हम इसकी सपोर्ट लेते हैं। ये जैसे कि हमारे पास यहाँ इसमें मेटल होता है, ये मेटल होता है, ये क्या करता है, टूथ सपोर्ट लेता है, जिसे हम टूथ सपोर्टेड डेंचर बोलते हैं, ठीक है ना, दांत से सपोर्ट लिया हुआ डेंचर, ठीक है, RPD यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, ठीक है। तो ये पेशेंट उस केस में लगा लेता है। और इम्प्लांट्स का तो आपको पता ही है, पहले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि डेंचर्स के ऊपर मैंने बताया था कि इम्प्लांट की फिक्सेशन करते हैं। और वैसे अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो फिर क्या होता है कि हम सेंटर में एक दांत अगर पेशेंट ने निकलवा दिया, आगे पीछे का दांत है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट लगाया तो आगे पीछे वाले दांतों को छोटा नहीं करना पड़ेगा, हम सेंटर में ही एक स्क्रू पेशेंट के उसमें हड्डी में लगा देंगे, स्क्रू यानी कि पेच लगा दिया, पेच के ऊपर फिर हम दांत को फिक्स कर देंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है आज के बारे में जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।